पहला पाठ शुचि पर्यावरणम, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 7 भागों का अध्ययन कर लिया और 8वें भाग में आप पढ़ने वाले हैं धृत सुख संदेशम, यानी कि सुख संदेश धारण करो या धारण किया हुआ क्या सुख का संदेश, ऐसा जो कोई स्थान है, जगह है वहां पर, ठीक है ना। उसका जो उद्देश्य है यहां पर क्या है कि कवि हमें ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर सुख प्राप्त होता हो, ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, क्या कि यहां अब तक हमने जो पढ़ा है वो कवि निरंतर बताते रहे हैं कि पहले जो महानगर थे वो प्रदूषित थे, ठीक है ना। तो वहां से कवि कहां आता है, प्रकृति की शरण में आता है, प्रकृति की शरण में आकर के प्रकृति का वर्णन करता है और कहता है कि मेरा हृदय कैसा होना चाहिए, वर्ण करने योग्य होना चाहिए। वो कब होगा, जब प्रकृति सुंदर होगी, वहां अच्छी अच्छी लताएं होंगी, अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमने पिछले भाग में पढ़ा। आइए विद्यार्थियों, इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं धृत सुख संदेशम। इससे पहले पिछले भाग के कुछ प्रश्नों के उत्तर की जांच हम कर लेते हैं, चूंकि आप तैयार बैठे हैं कॉपी पेन लेकर के। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था, कीदृशी माला रमणीया अस्ति, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो किस प्रकार की जो माला है वह रमणीय होती है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला, हरे वृक्षों से और सुंदर लताओं की जो माला है वह रमणीय होती है, ठीक है। दूसरा है कविना का वर्णीय अस्ति, कवि के द्वारा क्या वर्ण करने योग्य है, तो समीर चालिता कुसुमावली ही वर्णीया अस्ति। अब यहां पर देखिए मैंने उत्तर लिखा है, यहां कविना जो वर्ड है वो भी यहां पर आपको लिखना है, कविना, ठीक है ना, समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया अस्ति, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, रुचिरम संगमनम इत्यनयोः विशेषण पदम किम, इन दोनों में से विशेषण पद कौन सा है। तो यहां पर देखिए मिलन, और मिलन भी कैसा है, सुंदर, रुचिकर है, तो यहां रुचिरम ही क्या हो जाएगा आपका उत्तर, विशेषण के रूप में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए नवमालिका इति पदस्य समास विग्रहम लिखत, आपको समास विग्रह बताया था, नवमालिका यहाँ कर्मधारय है, नवा मालिका, ठीक है। समास का आप नाम पूछा नहीं है तो लिखना नहीं है, कर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कर्मधारय यहां पर है। फिर है आम्रम इति पदस्य समानार्थकम पदम, समानार्थक का मतलब है पर्याय, ठीक है, पर्यायवाची। तो पद आपको चुन करके लिखना है, जैसा कि आप यहां पर देखिए क्या आया है अपने पास में, रसालम, ये जो पद है वह किसका वाचक है, किसका है, आम के वृक्ष का, तो आपका उत्तर हो जाएगा रसालम, ठीक है। फिर अगला है स्यान में इति पदस्य संधि विच्छेदम, संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद स्यात् धन में अनुनासिक संधि यहां पर है, ठीक है ना, सही सही लिखा होगा, ऐसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं धृत सुख संदेशम भाग 8, विषय वस्तु आपकी है ऐचल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। तो यहां पर देखिए इसका अर्थ हम जानते हैं, इसका अर्थ है आई, अरे चल, हमें कह रहे हैं, हम सभी विद्यार्थियों को कह रहे हैं, इस कविता को, इस गीत को पढ़ने वाले को कह रहे हैं, कवि कौन, हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं क्या कि अरे चल, चलो। यहां पर देखिए ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, अर्थात तुम चलो, बंदो हे बंधु तुम चलो, कहां, खग यानी पक्षी, कुल यानी उनका समूह, पक्षियों का जो समूह होता है वह, और उनकी क्या है, कलरव, कलरव का मतलब आवाज, पक्षियों के समूह की जो आवाज है ऐसे गुंजित, मतलब जो गुंजाए, जहां पक्षी रहते हैं तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस स्थान पर जहां पक्षियों की गुंजायमान सुनाई देती है, ऐसे वन देशम, ऐसे वन देश में तुम चलो। कवि क्या कह रहा है, हमें कह रहा है अच्छे वातावरण का निर्माण करो, तो अच्छा वातावरण का निर्माण आप करेंगे तो वहां पर कवि जाना चाहता है और कहता है कि मुझे क्या करो, कि वहां ले जाओ जहां पर पक्षियों की चहचहाट होती हो, ऐसे वन प्रदेश में ले जाओ,
ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, पुर कलरव, पुर का मतलब होता है नगर, ठीक है, नगरम, एक्चुअल में ये पुरम होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि समास करके रखा गया है। तो पुर कलरव, तो पुरम यानी नगरम, तो इसका कलरव यानी आवाज, ध्वनि जो है, नगर में ध्वनि किसकी होती है, गाड़ियों की होती है, कल कारखानों की होती है, बहुत सी चीजों की जो आवाज है वो नगर में होती है। तो नगर की आवाज से, ध्वनि से संभ्रमित जनेभ्यो, जो भ्रमित हो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए, ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करवाओ, ठीक है। कब धारण करवाओ भाई, आप प्रकृति का शुचि वातावरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि प्रकृति ही जो है यानी शुद्ध वातावरण जो है उसका निर्माण करो, और निर्माण करके, ठीक है ना, जो शहरी इलाके से, शहरी माहौल से जो परेशान हो गए हैं, भटक गए हैं अपने लक्ष्य से, ऐसे व्यक्तियों को सुख का संदेश धारण करवाओ और कहो कि तुम कहां चलो, तुम चलो जहां पक्षियों की चहचहाहट हो, ऐसे गुंजित वन प्रदेश में चलो, ठीक है। फिर आगे है चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम यानी चकाचौंध की जो दुनिया है, ठीक है ना, चाकचिक्य जालम का मतलब चकाचौंध की जो दुनिया है, यानी कि दिखावटीपन ज्यादा है, शांति कहीं नहीं है, ऐसे माहौल से नो यानी नहीं, यहां ध्यान दीजिए, नो एक अव्यय है, ये क्या है, अव्यय है, और यहां पर न भी प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, नहीं भी प्रयुक्त होता है, ये सारे क्या है, निषेधात्मक अव्यय है, ठीक है, निषेधात्मक मना करने अर्थ में। तो नो का मतलब है यहां पर नहीं, ठीक है ना। तो कुरियात यानी किया जाना चाहिए, यहां कुरियात, तो यहां कुरियात अलग हो जाएगा और यहां पर जीवित अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है संधि च्युत संधि हो चुकी है, तो कुरियात यानी किया जाना चाहिए, जीवित रस हरणम, जीवन का जो रस है, आनंद है, खुशी है, उसका हरण किया जाना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। लेकिन आगे क्या लग गया, नो लग गया, मतलब नहीं किया जाना चाहिए, यानी चकाचौंध भरी दुनिया में व्यक्ति के जीवन का जो आनंद है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। इस हेतु हमें शुद्ध वातावरण का निर्माण करना है, और जो हम भ्रमित हो गए हैं कहां, महानगरों की चकाचौंध में, वहां की आवाज से, तो ऐसे व्यक्तियों को अच्छा संदेश सुनाओ, सुख का संदेश सुनाओ कि अच्छे वातावरण का निर्माण करें और वहां पर गमन करें, जाएं, ठीक है। समझ में आ गया ना विद्यार्थियों। तो कवि क्या कहना चाहता है हमें, तो इसको और अच्छे से जानते हैं, आइए आगे। शब्दार्थ, शब्दार्थ है अपने पास में, चलो यानी गच्छ, तुम चलो, ठीक है। खगकुल कलरव, पक्षी समूह ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि। गुंजित वन देशम, गुंजायमान स्थानम, यानी गुंजायमान वन का स्थान। पुर कलरव, नगर ध्वनि, नगरवासियों की ध्वनि। संभ्रमित जनेभ्य, लक्ष्य भ्रष्ट जनेभ्य, लक्ष्य से भटके हुए लोगों को, यानी जो भटक गए हैं, जो परेशान हैं, ठीक है। धृत सुख संदेशम, धार्य सुख संदेशम, यानी सुख का संदेश धारण किया हुआ या करवाया जाए। चाकचिक्य जालम, कृत्रिम प्रभाव पूर्ण जगत, चकाचौंध भरी दुनिया। नो यानी नहीं, नहीं। जीवित रस हरणम, जीवनस्यानंद हरणम, जीवन के आनंद का हरण, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। आगे अपने पास में अन्वय है, अन्वय है और भावार्थ है। तो अन्वय क्या कहता है, देखिए, अई बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल, यानी कि हे भाई, पक्षियों के समूहों का जो आवाज है ऐसा स्थान से युक्त, गुंजित यानी कि गुंजायमान जो स्थान है, वन देशम, वहां पर चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य, यानी नगर के आवाज से, नगर की ध्वनि से, महानगरों की ध्वनि से, वहां शोर शराबा अत्यधिक होता है, उससे संभ्रमित जनेभ्य, जो भ्रमित हो गए हैं लोग, अशांत लोग हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए सुख का संदेशम क्या करो, धारया, धृत सुख संदेशम, यानी उनको धारण करवाओ, उनको बताओ। तादृशम वन प्रदेशम चला, ठीक है ना, वैसे वन प्रदेश को
जाना चाहिए। या चलो, चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात, यानी कि चकाचौंध भरी दुनिया में ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जीवित रसहरणम, जीवन का जो आनंद है, रस है, ठीक है ना, खुशी है, उसका हरण नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कवि भावार्थ में क्या कहता है। कहता है कवि ही अस्मान निर्दिशति, कवि हमें निर्देश देता है। क्या देता है? निर्देश। यत की हे बांधवाः, हे भाई लोगों, यहाँ पर ये प्रश्न जो संबोधन सूचक चिन्ह है वो है कि हे भाइयों, यत्र पक्षी समूहानां कलरवेण, जहां पक्षी समूहों की जो आवाज है उससे गुंजायमान वन प्रदेश है, अस्ति यानी है, तत्र यानी वहां, भवंत चलंतु, आप सभी चलो। यह वन प्रदेशः, जो वन प्रदेश, नगरस्य कलरवेण संभ्रांत जनानां कृते, नगर की आवाज से जो भटक गए ऐसे लोगों के लिए, सुख संदेशम धृत्वा, सुख का संदेश धारण करके, स्थितवान अस्ति, स्थित है ऐसा वन प्रदेश, तत्र भवंता चलंतु, वहां पर चलो, यानी कि चकाचौंध भरी दुनिया से, शोर शराबे से उठ करके ऐसे स्थान पर जाना जहां जाकर शांति मिले, ऐसे वन प्रदेश को चलो। एतत् चाकचिक्य जालम, यह जो चाकचिक्य जाल है, यानी कि यह चकाचौंध भरी दुनिया है, जीवन रसस्य अपहरणम कुर्यात, ठीक है ना, यानी कि जीवन का जो रस है उसका अपहरण करती है। तस्मात् प्राक, करे इससे पहले ही, एवं उससे पहले ही, स्वच्छम वातावरणम प्रति, स्वच्छ वातावरण की और, भवंतः चलंतु, आप चलो, अर्थात पवित्र वातावरण से निर्माणम कुर्वन्तु, पवित्र वातावरण का निर्माण करो, ऐसा कहा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ पर लोग भटक चुके हैं, शोर शराबे से परेशान हो चुके हैं और चकाचौंध भरी दुनिया में फंस चुके हैं, तो उनकी शांति भंग हो गई है। अब वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाए इससे पहले ही अच्छे वातावरण का निर्माण कर लो, शुचि पर्यावरण का निर्माण कर लो, ताकि ऐसा कुछ भी नहीं हो और हम शांति पूर्वक आनंद के साथ जीवन यापन कर सके। ठीक है ना, ऐसा हमें निर्देश कवि यहां पर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विशेषः संधि है यहां पर, कुर्यात जीवित रस हरणम, कुर्यात जीवित रस हरणम, ष्टुत्व संधि है यहां पर, त को जो हो गया है। ठीक है, समासः धृत सुख संदेशम, धृतः सुख संदेशः येन, ठीक है, जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण कर लिया गया है, बहुब्रीहि समास है यहां पर। आइए आगे चलते हैं। आगे गृह कार्यम, आपके लिए फिर से गृह कार्य है जी, बिल्कुल इस प्रकार से आप इस पद्य को पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से। ठीक है, वैसे तो हम बहुत अव्यय अन्वय है यहाँ पर, भावार्थ है, संक्षेप में यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हैं और साथ ही साथ विशेष है, ये सब पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपको प्रश्न भी दे रहे हैं ताकि आपका यह पद्यांश रह नहीं जाए। ठीक है ना, तो आप इस पद्यांश को पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर लिखें, कॉपी में और दिमाग दोनों में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कवि कीदृशम वनदेशम चलनार्थम कथयति, एक वाक्येन धृत सुख संदेशः क वर्तते। ठीक है ना, एक पदेन। चाकचिक्य जालम किम न कुर्यात, एक पदेन। आइए आगे चलते हैं। यहां पर आगे देखिए व्याकरणिक प्रश्न है, चल इति क्रियापद से कर्तृपदम चित्वा लिखत। ठीक है, जो आपने पद्यांश पढ़ा है वहां से चुनकर लिखना है। नगर इति पद से समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। ठीक है ना, तो इन सब का आंसर उत्तर आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।